Hello everyone. Today I have come to present a new video lecture for you. This is personal construct theory of George Kelly. We will discuss about human work as a scientist, human perceive as a scientist and human work as a scientist. George Kelly theory was based on clinical experiences and he was a great clinical psychologist. It is very surprising that George Kelly ran a mobile psychological services in Kansas, USA in 1920. ये बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि 1920 में उन्होंने मोबाइल सर्विसेज स्टार्ट की जो साइकोलॉजिकल सर्विसेज देता था। शुरू के दिनों में वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के स्टूडेंट थे और बाद में उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी एंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार he joined in Navy as a psychologist. The basic thrust of George Kelly theory was how our world works. Personal construct theory suggests that people develop their personal construct about how world work. These personal construct are the basic unit of personality. People use these construct to make a sense of their observation and experiences. जहाँ हम रहते हैं तो सभी के लिए वही इन्वायरमेंट होता है, बट एक्सपीरियंस जो होते हैं, वे ऑफ एक्सपीरियंस आज वेरी डिफरेंट फॉर ईच पर्सन्स. वाई? एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ. दो फ्रेंड्स जा रहे थे वॉक करने, तो रास्ते में उनको एक डॉग मिला. तो वो डॉग को एक फ्रेंड क्या कर रहा है कि ये कितना ग्रेसफुल है, ये कितना एडरेबल है, कितना अच्छा है, और दूसरा फ्रेंड माने उसको पेट बनाने की इच्छा वो जाहिर करता है, और दूसरा फ्रेंड उस डॉग को देखकर डर जा रहा है. थ्रेटनिंग उसमें परसेप्शन आ रहे हैं, वहाँ से वो भाग जाना चाहता है. हाउ कैन two people have such a different interpretation of the same event? ये क्यों ऐसा होता है? जॉर्ज केली argued that personality composed of the various mental constructs, so each person views are different. Each persons have different experiences for same events. Why? This is the only one factor which is called personal construct. A personal construct है. He believed that each person, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, each person was much like a scientist. वह साइंटिस्ट की भांति चीज़ों को सोचता है, एक्सपीरियंस करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, उसकी एक हाइपोथेसिस भी बनाता है और अपना ओन एक्सप्लेनेशन देता है. सो केली पर्सनालिटी थ्योरी सजेस्ट दैट ईच पर्सन ऑपरेट जस्ट लाइक ए साइंटिस्ट. हिज ऑब्जर्वेशन, हिज एक्सप्लेनेशन, परसेप्शन, एटीट्यूड ऑल आर डिफरेंट अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क. सभी व्यक्तियों के अलग अलग परसेप्शंस होते हैं, सभी व्यक्तियों को एक्सप्लेनेशन अलग अलग होते हैं, ऑब्जर्वेशन भी अलग अलग होते हैं. यह सीधे पर्सनल कंस्ट्रक्ट को इंडिकेट करता है. पर्सनल कंस्ट्रक्ट के आधार पर ही हम डिफरेंशिएट करते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट हाउ एग्जैक्टली डज पर्सनल कंस्ट्रक्ट वर्क. केली बिलीव दैट वी स्टार्ट बाय फर्स्ट डेवलपिंग ए सेट ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट which are our mental representation. It explores the individual map. On the basis of these mental representation, constructs are based on our experiences. Construction are based on our observation. 1950 के दशक में जब बहुत अच्छी पोजीशन में बिहेवियर और साइको एनालिटिक थ्योरी थी, जो बिहेवियर और साइको एनालिटिक अप्रोच पर लोग काम कर रहे थे, उस दौरान केली ने इस पर्सनल कंस्ट्रक्ट को एक्सप्लेन किया और
उन्होंने कहा कि इसी पर्सनल कंस्ट्रक्ट के आधार पर हमारी पर्सनालिटी डिफरेंट तरह की होती है और हम चीज़ों को अलग अलग व्यू लेकर अलग अलग तरीके से देखते हैं. People take an active role in how they collect and how they interpret the knowledge. कैसे इंटरप्रेट करता है? We always experience the world through the lens of our construct. कंस्ट्रक्ट के लेंस के आधार पर ही हम वर्ल्ड को, इन्वायरमेंट को देखते हैं. दीज कंस्ट्रक्ट्स आर स्किल्स, दीज आर आवर ट्रेड्स. ये हमारे ट्रेड्स होते हैं कंस्ट्रक्ट. इट एग्जिस्ट इन ह्यूमन ब्रेन एंड नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, such as we cannot directly observe the fear of motivation. We cannot directly observe the need. We cannot directly observe the different type of fear, different type of anxiety. क्यों? क्योंकि जो भी घटनाएं होती हैं वो तरह तरह के इंटरप्रिटेशन के आधार पर होती हैं. अनेक तरह से व्यक्ति उसका इंटरप्रिटेशन करता है इन इवेंट्स का, और इंटरप्रिटेशन में जो उसके कन्वेनियंस जो चीज़ें लगती हैं, उसकी सुविधा अनुसार जो चीज़ें लगती हैं, उसी को चूज करता है. उसी पर एक अपनी हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करता है और उसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है. और उस हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यदि हाइपोथेसिस सही है तो कहता है कि कंस्ट्रक्ट्स आर यूजफुल. यदि हाइपोथेसिस नहीं है तो फिर दोबारा वो टेस्टिंग करता है. यदि हाइपोथेसिस उसकी फेल्योर होती है तो दोबारा उसकी टेस्टिंग करता है. इसीलिए उनको साइंटिस्ट कहा गया है. ह्यूमन एज ए साइंटिस्ट, केली ने कहा. केली ऑल्सो बिलीव दैट कंस्ट्रक्ट्स आर बाइपोलर. दो छोर वाले कंस्ट्रक्ट होते हैं. बाइपोलर मीन्स ईच कंस्ट्रक्ट ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड. जैसे एक तरफ सेफ्टी है तो दूसरी तरफ एडवेंचर है, एक तरफ एक्टिव है तो दूसरी तरफ पैसिव है, एक तरफ आपका गुड ट्रेड्स हैं तो दूसरी तरफ बैड ट्रेड्स हैं. तो सारे कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं? बाइपोलर होते हैं. उसी बाइपोलर्स में से एक को सिलेक्ट करना है. ऐसे पर्सनल कंस्ट्रक्ट व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार बनाता है. कन्वेनियंस के आधार पर वो चीज़ों को सिलेक्ट करता है. The importance of particular construct varies among individual and all construct are not used in every situation. ये बदलते रहते हैं. सभी सिचुएशन में इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं. इसलिए केली ने कहा कि जो कन्वेनियंस लगता है उसी को हम यूज करते हैं. अपने कंस्ट्रक्ट को व्यक्ति क्या करता है? अपडेट करता है, बार बार अपडेट करता है, रिवाइज करता है. दीज कंस्ट्रक्ट आर नॉट ए स्टेबल. ये वेरिएबल हैं, इसमें वेरिएबिलिटी है, बदलते रहते हैं. दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट सच एज वर्बल कंस्ट्रक्ट, नॉन वर्बल कंस्ट्रक्ट, पेरिफेरल कंस्ट्रक्ट, सुपरऑर्डिनेट कंस्ट्रक्ट. ये तमाम तरह के कंस्ट्रक्ट बनते हैं. केलीज थ्योरीज वर स्ट्रक्चरल थ्योरी. ये स्ट्रक्चरल थ्योरी था विथ ए फंडामेंटल पोस्टुलेट एंड सेट ऑफ कोरोलरी. तमाम तरह की कोरोलरी है उसमें. कोरोलरी मीन्स ए सेट ऑफ फैक्ट्स दैट इज नेचुरल. और उस कोरोलरी की उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि तमाम तरह के पोस्टुलेट हैं और उन पोस्टुलेट्स में कुछ कोरोलरी हैं जो फैक्ट्स हैं. फंडामेंटल पोस्टुलेट्स क्या है? इसका फंडामेंटल पोस्टुलेट है कि व्यक्ति ऐसे प्रोसेस या जो इवेंट्स है उसके जो पॉसिबिलिटीज है उसको चैनलाइज करता है. उसकी पॉसिबिलिटीज हमेशा चैनलाइज्ड होती हैं, एक चैनल से जुड़ी होती हैं. मन में जो डाउट्स हैं उसके अनुरूप व्यक्ति क्या करता है? कनेक्ट हो जाता है, चैनलाइज्ड हो जाता है और उसी के आधार पर वो एक्सप्लेन करता है. हमेशा उसी आधार पर वो एक्सप्लेन करता है जब चैनलाइज हो जाता है. तो व्यक्ति की जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स कंस्ट्रक्ट. इसी कंस्ट्रक्ट के द्वारा वो डायरेक्ट होती है, एक डायरेक्शन मिलता है.
उसी को यूज करके इवेंट्स का वो एंटिसिपेट करते हैं। एंटिसिपेशन जो उसके पूर्वानुमान जो करते हैं, इसी कंस्ट्रक्ट के आधार पर करते हैं। फ्रॉम दीज फंडामेंटल पोस्टुलेट देयर आर 11 कोरिलेरी। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्ट कोरिलेरी। कोई भी इवेंट्स का रिप्लिकेशन सेम नहीं होता, एकदम सेम उसका रिप्लिकेशन नहीं होता है। दैट आर इन सिमिलर नेचर, और इसी सिमिलर नेचर के आधार पर पर्सन अनुमान लगाता है, पर एग्जैक्ट रिप्लिकेशन उसका नहीं होता है। उसके नेचर सिमिलर हो सकते हैं पर उसका रिप्लिकेशंस बार बार सेम नहीं होता है। दूसरा है एक्सपीरियंस कोरिलेरी। एक्सपीरियंस कोरिलेरी मतलब ए पर्सन कंस्ट्रक्शन सिस्टम वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस। केवल पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर ही वह अपने कंस्ट्रक्ट को यूज नहीं करता है, उसमें कुछ न्यू एक्सपीरियंस भी ऐड होते हैं और सबको मिलाकर एक कंस्ट्रक्शन सिस्टम को वो इम्प्लीमेंट करता है। यानी कंस्ट्रक्शन सिस्टम जो है वो हमेशा वेरीज करते हैं इसमें। थर्ड इज डाइकोटोमी कोरिलेरी। डाइकोटोमी मीन्स वो बटे होते हैं। डाइकोटोमी कोरिलेरी में ए पर्सन्स कंस्ट्रक्शन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ डाइकोटोमस कंस्ट्रक्ट्स। ये कंस्ट्रक्ट जो डाइकोटोमस हैं वो अपोजिट ट्रेट्स के होते हैं, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस किया। ये अपोजिट कंस्ट्रक्ट में से किसी एक कंस्ट्रक्ट का वो सिलेक्शन करता है। ऑर्गेनाइजेशन कोरिलेरी, he explained about organizational coronary. Evaluation of construct are based on the specific pattern and these patterns are organized by person. जो पैटर्न होते हैं उसको व्यक्ति क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। पैटर्न को ऑर्गेनाइज करके ही वो सामने लाता है। उसके सिमिलरिटी और डिफरेंसेज के आधार पर उसको ऑर्गेनाइज करता है। इसमें क्या क्या चीज़ सिमिलर है और क्या क्या इसमें डिफरेंसेज है, इसके आधार पर ऑर्गेनाइजेशन कोरिलेरी बनती है। नेक्स्ट इज रेंज कोरिलेरी। रेंज कोरिलेरी मीन्स पर्सन एक्सप्लेन देयर कंस्ट्रक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेंज कन्वेनियंस। जो उसकी सुविधा अनुसार रेंज होते हैं उसी के आधार पर अपनी सुविधा अनुसार एक रेंज तय करता है। ये रेंज क्या होते हैं, ट्रेड्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक रेंज तय करता है, वो कन्वेनियंस के आधार पर होता है। मॉड्यूलेशन कोरिलेरी। मॉड्यूलेशन कोरिलेरी में द वेरिएशन इन द पर्सन्स कंस्ट्रक्शन सिस्टम इज लिमिटेड बाय परमिएबिलिटी एंड इम्परमिएबिलिटी। परमेबल होते हैं, इम्परमेबल होते हैं। परमेबल मीन्स जो चीज़ें ट्रेड्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, और इम्परमेबल मीन्स ट्रेड्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इन तरह के ट्रेड्स होते हैं, कुछ को मॉडिफाई करते हैं, कुछ को मॉडिफाई नहीं करते हैं। दैट इज द मॉड्यूलेशन कोरिलेरी। नेक्स्ट इज चॉइस कोरिलेरी। चॉइस कोरिलेरी में मीन्स ए पर्सन चूज फॉर हिमसेल्फ दैट अल्टरनेटिव्स इन डाइकोटोमाइज्ड कंस्ट्रक्ट। डाइकोटोमस कंस्ट्रक्ट से अपनी जो अल्टरनेटिव है, अपनी पसंद की अल्टरनेटिव को वो चूज करता है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअलिटी कोरिलेरी। इंडिविजुअलिटी, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन एक्सप्लेनिंग द कंस्ट्रक्ट, जिसको शुरू में ही मैंने कहा, जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं। पर्सन डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर कंस्ट्रक्ट। द कम्युनलिटी जो होते हैं, जिसको हम कम्युनलिटी बोलते हैं, कम्युनलिटी कोरिलेरी मतलब कि देयर आर सिमिलरिटी इन एक्सप्लेनिंग द कंस्ट्रक्ट। जब कंस्ट्रक्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो डिफरेंसेज के अलावा कुछ चीज़ें सिमिलर भी होती हैं, और उस सिमिलरिटी के आधार पर ट्रेड्स के एक्सप्लेनेशन होते हैं। ये है सिमिलरिटी कोरिलेरी। इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन कोरिलेरी। फ्रेगमेंटेशन मीन्स बट जाना। सम कंस्ट्रक्ट आर प्रेजेंट विदाउट एनी सेम मेंटेलिटी और सेम ट्रेट्स ऑफ अदर पर्सन्स।
मतलब these constructs are incompatible with each other, it is a present. नेक्स्ट है जो सोशियलिटी कोरोलरी है, सोशियलिटी इंटरेक्शंस पर बेस है, सोशियलिटी कोरोलरी persons may play a role in social process involving the other person. तो these are 11 corollary. लास्ट कोरोलरी जो सोशियलिटी कोरोलरी है, ये एक दूसरे के इंटरेक्शन से बनते हैं, सोशल प्रोसेस से होते हैं, उसमें तरह तरह के रोल अदा करते हैं लोग. केली डिस्क्राइब अबाउट इम्पोर्टेंट सीपीसी साइकिल. सीपीसी साइकिल को उन्होंने डिस्क्राइब किया. सीपीसी मीन्स सरकमपेक्शन प्रिम्पशन कंट्रोल साइकिल, इसको बोलते हैं. सरकमपेक्शन और प्रिम्पशन कंट्रोल साइकिल क्या है कि दिस साइकिल इज इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग. मतलब व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एंड वी मेक द डिसीजन. दिस इज कॉल्ड सीपीसी साइकिल. सीपीसी साइकिल के आधार पर ही हम डिसीजन लेते हैं. इसके कई स्टेजेज हैं, 3 स्टेजेज में ये सीपीसी साइकिल को डिस्क्राइब किया गया है, केली ने डिस्क्राइब किया है. तो फर्स्ट जो है सरकमपेक्शन जो है, सरकमस्पेक्शन जो है, इट इज ए स्टेज इन विच वी कंसीडर इशू प्रोपोजिशनली फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ एंगल. एक सिचुएशन को हम कई एंगल से देखते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं. एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसे कई एंगल से व्यक्ति ऑब्जर्व करे और तब उसका लास्ट में डिसीजन ले, तो दिस इज द सरकमस्पेक्शन. इसको सरकमस्पेक्शन बोलते हैं, जिसे कई एंगल से व्यक्ति ऑब्जर्व करता है. और दूसरा है प्रिम्पशन. प्रिम्पशन जो है, तो इन प्रिम्पशन स्टेज वी सिलेक्ट व्हाट वी बिलीव टू बी द क्रिटिकल इशूज एंड एलिमिनेट द अदर ऑप्शन फ्रॉम. जो भी कंसिडरेशन होगा वहां से एक को हम एलिमिनेट करते हैं, एक को सिलेक्ट करते हैं, जिस पर हमको बिलीफ होता है, जिस पर हमको विश्वास होता है, बिलीव होता है, उसी को हम सिलेक्ट करते हैं और बाकी चीज़ों को हम एलिमिनेट करते हैं. एंड लास्ट जो है कंट्रोल. लास्ट को हम बोलते हैं कंट्रोल. कंट्रोल जो साइकिल होता है, ये फाइनली इन कंट्रोल फेज जो होते हैं, वी चूज द अल्टरनेटिव थ्रू विच वी एंटिसिपेट द ग्रेटर पॉसिबिलिटी. जिसका ज़्यादा होने की संभावना है उसी को हम एंटिसिपेट करते हैं, जिसकी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं. इन तीनों स्टेज से होकर प्रत्येक व्यक्ति गुजरता है. ये तीनों स्टेज से होकर ही वो कोई चीज़ व्यक्ति अपने डिसीजन लेता है. कौन सी एक्टिविटी उसके लिए एडिक्वेट है, कौन सी एक्टिविटी उसके लिए इनएडिक्वेट है. जॉर्ज केली डिस्क्राइब्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस इन द टर्म ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट सच एज एंग्जाइटी, गिल्ट. ये सब चीज़ों को भी उन्होंने डिस्क्राइब किया. एंग्जाइटी को उन्होंने कहा कि इट डेवलप्स व्हेन ए पर्सन इनकाउंटर्स ए सिचुएशन दैट हिज और हर कंस्ट्रक्ट सिस्टम डज नॉट कवर. जब उसके कंस्ट्रक्ट सिस्टम कवर नहीं करते हैं, तब उस सिचुएशन से व्यक्ति क्या करता है, जद्दोजहद करता है, लड़ता है. दिस इज द एंग्जाइटी, दैट इज एंग्जाइटी. इस तरह से उन्होंने गिल्ट को भी एक्सप्लेन किया. गिल्ट के बारे में उन्होंने कहा कि गिल्ट इज एक तरह का डिसलॉजमेंट है. गिल्ट इज डिसलॉजमेंट फ्रॉम वंस कोर कंस्ट्रक्ट. A person feel guilt if or she fails to confirm the construct that define him or her. Means this definition of guilt is radically different from other theory of personality. इस गिल्ट को उन्होंने जो डिसलॉजमेंट है उससे जोड़ने का
प्रयास किया। तो इस तरह से केली ने इसी पर्सनल कंस्ट्रक्ट के आधार पर कहा कि पर्सन्स लाइफ के जो व्यक्ति होते हैं, जो लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं, उसी के आधार पर व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों का निर्णय भी लेता है, उसे एक्सप्लेन भी करता है। और इसको मेजरमेंट के लिए उन्होंने एक स्पेशल टेस्ट बनाया जिसको उन्होंने REP टेस्ट कहा, रोल कंस्ट्रक्ट रेपेटरी टेस्ट। दिस इज सब्जेक्टिव टेस्ट। दिस टेस्ट जो होते हैं इस तरह के रोल थेरेपी में भी ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें कई तरह के रोल करने होते हैं, रेपेटरी जो टेस्ट होते हैं। केली का पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी एक यूनिक थ्योरी था जो पर्सनल कंस्ट्रक्ट को एक्सप्लेन करने में काफ़ी कंट्रीब्यूशन देता है। वो चीज़ों को व्यक्ति एज ए साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करता है। केली ने अपने थ्योरी में कुछ चीज़ों को अवॉइड किया, जैसे इमोशन को उन्होंने कुछ डिस्क्राइब नहीं किया, नीड को, ड्राइव को, ये सारे रोल को उन्होंने छोड़ दिया है। इसलिए उनकी काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुई। इसके बावजूद भी पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी हमेशा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और पर्सनालिटी को एनालिसिस करने में काफ़ी यूजफुल होता है। थैंक यू।